राम राम। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण 19 अप्रैल को और अंतिम चरण 1 जून को, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और जून के प्रथम पखवाड़े में भारत को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। जैसा कि उम्मीद है नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं, तीसरी बार भी। इसमें कहीं कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर जी ने एक सलाह दे डाला है। प्रशांत किशोर ने पीटीआई के साथ इंटरव्यू देते हुए उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दिया है कि राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए। लगातार असफलताओं, चुनाव हार के बाद राहुल गांधी को निश्चित रूप से ब्रेक ले लेना चाहिए। और यह सलाह मेरे हिसाब से राहुल गांधी के लिए बहुत नेक सलाह है। और पता नहीं राहुल गांधी मानेंगे नहीं मानेंगे, ये तो उनका विषय है, लेकिन यह उनके लिए एक नेक सलाह है। खड़गे का रोना पीटना आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। कहते हैं मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है, मुझे तो धकिया दिया जाता है। बात भी सही है। जब प्रधानमंत्री कठपुतली बना दिया गया तो ये तो अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष भी इनको इसीलिए बनाया गया ताकि नचाया जा सके कठपुतली की तरह। इस बात को हो सकता है कि तब जब अध्यक्ष बनाया गया था खड़गे जी को, तब यह लगा हो कि नहीं, कुछ कांग्रेस की नीति नियत में परिवर्तन हो रहा है। गांधी परिवार लगता है कि इस परिवारवाद से शायद कुछ निकले। लेकिन अब खड़गे जी को भी यह लगने लगा है कि यार ये तो मैं फंस गया बिना मतलब का। मेरी जो प्रतिष्ठा थी, मेरा जो महत्व था समाज में, लोगों में, वह भी ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। यह खड़गे जी को एहसास हो रहा है। वह कई जनसभाओं में, कई पब्लिक मीटिंग में यह भाव झलक रहा है उनका कि वह बिल्कुल असहज है। वास्तविक लीडरशिप तो कांग्रेस की गांधी परिवार के हाथ में ही है। राहुल गांधी सारे फैसले लेते हैं, मैं तो बस अध्यक्ष नाम का हूँ। उन्होंने जो सलाह दी है इंटरव्यू के दौरान कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है कहते घूमते हैं, लेकिन एक पार्टी को जकड़ के रखे हुए हैं, न खुद अच्छा करते हैं न किसी को अच्छा करने देते हैं। लोकतंत्र की हत्या तो स्वयं राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को प्रशांत किशोर जी ने खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असली लड़ाई यूपी, बिहार, एमपी में होनी चाहिए, लेकिन ये मणिपुर और मेघालय घूम रहे हैं। अब बायना जीत लेंगे तो इससे क्या फ़ायदा। जब तक बगैर हिंदी पट्टी को जीते भारत आप जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। आप वायनाड लड़ रहे हैं, केरल में आप जीत जाएंगे, केरल आप जीत लेंगे तो पूरा भारत जीत लेंगे बिना हिंदी पट्टी को जीते। जब आप हिंदी पट्टी को नहीं जीत सकते तो भारत नहीं जीत सकते। प्रशांत किशोर जी ने यह भी कहा, प्रशांत किशोर ने कहा कि दुनिया के जितने भी बड़े नेता हैं वो अपनी कमियों को जानते हैं, अपनी कमजोरी को जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी की दिक्कत है कि राहुल गांधी सोचते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं। वो एक ऐसा आदमी ढूंढते हैं आकार, जो उनको ठीक लगता है वह कहे, जो ठीक है वह कहेगा, वो उनको कभी पसंद नहीं होता है। आप जानते हैं, जो आदमी मदद के महत्व को नहीं समझता उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर ने दूसरी बात कही कि राहुल गांधी जब 2019 में अध्यक्ष का पद छोड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था कि मैं पीछे हट जाऊंगा और जिम्मेवारी किसी और को दूंगा। लेकिन किया उसके ठीक उल्टा। नाम से तो अध्यक्ष पद से हट गए, लेकिन नेतृत्व तो वही कर रहे हैं, सारे फैसले वही लेते हैं। इतनी हार के बाद भी नेतृत्व वही कर रहे हैं। राहुल गांधी जो दावे करते हैं, चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ देते हैं, न्यायपालिका को दोष दे देते हैं, मीडिया को दोष दे देते हैं,
चलो मान लिया यह आंशिक सच हो सकता है, लेकिन पूर्ण सत्य तो नहीं हो सकता। अगर संवैधानिक संस्थाएं चुनाव हरा जिता सकती हैं तो 2014 में आप सरकार में थे, भाजपा विपक्ष में थी, आपकी 206 सीटें थीं, चुनाव के बाद आप 44 पर आ गए। भाजपा विपक्ष में थी तो लोकतांत्रिक संस्थाओं ने आपको चुनाव जितवा दिया क्या? उसमें भाजपा क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी। तो इस तरह के अनर्गल आरोप जो हैं राहुल गांधी लगाने के आदी हो गए हैं और उनके पास जैसे मुद्दों को समझने की समझ नहीं है। एक सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा, उनसे पूछा गया कि बीजेपी को क्या कांग्रेस झटका दे सकती है? प्रशांत किशोर ने कहा कि झटका दे सकती है, नहीं दे सकती लगता नहीं है, लेकिन झटका अगर दे भी सकती है तो झटका तब माना जाएगा जब उत्तर और पश्चिम में विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस, भाजपा को 100 सीटों पर चुनाव हरा दे, जो होता दिख नहीं रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उड़ीसा और बंगाल में भाजपा नंबर 1 होने जा रही है, तेलंगाना में नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 निश्चित रूप से भाजपा होने जा रही है। और साथ ही प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु के बारे में यह भविष्यवाणी की कि भाजपा का वोट शेयर, सीटें तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन भाजपा का वोट शेयर तमिलनाडु में डबल डिजिट में पहुंच जाएगा। उनका कहना है, प्रशांत किशोर का, कि 443 में से तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और केरल, इन राज्यों में लोकसभा की 204 सीटें हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में इन 204 सीटों में से भाजपा 50 भी पार नहीं कर पाई थी। इसका कारण सुस्त विपक्ष, कमज़ोर नेतृत्व रहा है और इसके कारण दक्षिण और पूर्व में भाजपा को फायदा होता दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि चौकीदार चोर, राफेल और फलाना ढिमका कुछ भी जो मन आता है राहुल गांधी बोलते रहते हैं, यह कांग्रेस के लिए जहर का काम किया। और अनाप शनाप आप जनता में अगर बोलेंगे, देश की जनता अब अनाप शनाप सुनने के मूड में नहीं है। देश की जनता विकास चाहती है। आप अनर्गल प्रलाप करेंगे, आपके पास मुद्दों की समझ नहीं है, जानकारी का अभाव है, बात रखने का तरीका नहीं है, भाषा अभद्र है आपकी, और आप नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। अभद्र भाषा से आप किसी काम करने वाले आदमी को, ठीक है नरेंद्र मोदी काम कम किए, ज़्यादा किए, अच्छा किए, बुरा किए, अलग का विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी नीयत पर आप शक नहीं कर सकते। हो सकता है यह कह सकते हैं कि इन्होंने काम कम किया, ये काम और करना चाहिए था, ये बड़ा काम करना चाहिए था, ये काम और इतना अच्छा से हो सकता है, आपने कम उसको बड़ा हल्के में किया, यह कह सकते हैं। लेकिन आप उनको गाली देकर, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके उनको नहीं ना बैकफुट पर कर सकते हैं। कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के इंटरव्यू का लबो लुबाब क्या है कि कमज़ोर लीडरशिप, विजन की कमी और राहुल गांधी का नासमझ होने की वजह से भाजपा को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो काम किए हैं, उनका जैसा प्रदर्शन रहा है वह अद्वितीय, बेमिसाल, बेजोड़ रहा है। उनकी सोच, उनकी राष्ट्र और जनहित के फैसले पर जनता को कोई संदेह नहीं है, निश्चित रूप से हमें भी कोई संदेह नहीं है। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी निर्णय लिए हैं उस पर सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री
का यह कहना कि विकास के साथ साथ विरासत को भी मजबूत करना है, यह उनका बहुत मजबूत पक्ष है। प्रशांत किशोर ने 2-3 और बातें कही हैं। प्रशांत किशोर ने सलाह देते हुए विपक्ष को कहा है कि मोदी की सोच और काम करने के तरीके, जनता से कनेक्ट होने का जो उनका तरीका है, जो जुड़ाव है, यह सीखने की चीज़ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष गंदी राजनीति में उलझा हुआ है। ईवीएम, चुनाव आयोग, न्यायपालिका पर ठिकरा फोड़ देने से लोकतंत्र की हत्या का इसी चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के कहने से कुछ नहीं होगा। अपनी कमियां क्या हैं इसको ढूंढना होगा। आप अपनी कमियों को ढूंढने को तैयार नहीं हैं और जनता से अपेक्षा रखते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, यह असंभव है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको यह चैनल, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।